स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है कला संबद्ध प्रकाश स्रोत अर्थात कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, फिजिक्स क्लास 12। जैसा कि हाइगेंस के प्रिंसिपल के थ्रू हम जान चुके हैं कि प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब हमको ये देखना है कि कला संबंध स्रोत प्रकाश कैसे होता है, किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है और इसका तात्पर्य क्या है। तो इससे पहले सबसे पहले हम ये शब्द समझेंगे कला संबंध। कला संबंध स्रोत का अर्थ है, सबसे पहले हम कला को लेके चलते हैं। कक्षा 11 में आप कला को पढ़ चुके हैं, तो कला को अगर सिंपली एक तरंग रूप में मैं दिखाऊं आपको, अगर आप देखिए ये कोई वेव है, वेव मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायग्राम कोई एक्स अक्ष की तरफ जा रहा है, विस्थापन है वाई अक्ष में। ये एक्स है, ये वाई अक्ष में विस्थापन हो रहा है, वाई अक्ष में मूवमेंट हो रहा है तरंग का एक्स की ओर, एक्स दिशा में तरंग गतिशील कर रही है। अब आप देखिए कला क्या होता है कि किसी क्षण किसी कंपन करते हुए कण की जो है या पार्टिकल की कला से हम क्या तात्पर्य लेते हैं, इसका तात्पर्य है कि किसी क्षण उस पार्टिकल के स्थिति और गति की दिशा को, स्थिति ने विस्थापन और गति की दिशा को जो राशि प्रदर्शित करती है किसी भी क्षण, एट एनी इंस्टेंट, उसको हम बोलते हैं कला। यानी फेज शब्द आता है, कला फेज। इसका तात्पर्य क्या है कि किसी भी कंपन करते हुए पार्टिकल की किसी क्षण स्थिति और गति की दिशा दोनों को एक साथ दिखाने वाली जो राशि है उसको हम कहेंगे कला या फेज। इसमें जैसे नॉर्मली फेज एंगल से दिखाते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी। अगर कोई आपके पास y बराबर a साइन ओमेगा टी है तो जो साइन का ये कोणांक है ओमेगा टी, इसको क्या बोलते हैं, कला। ये क्या दिखा रहा है, कला को दिखाता है। y बराबर a साइन ओमेगा टी एट एनी इंस्टेंट, ये कला को दिखाते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लेना है, केवल थ्योरेटिकल चलना है आज। तो कला की बात करते हैं सबसे पहले, तब हम कला संबंध प्रकाश स्रोतों की बात करेंगे। कला संबंध होने से क्या तात्पर्य है, तो देखिए कला की बात कर रहे हैं, 11 में आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये पार्टिकल इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। अब मैं भिन्न भिन्न टाइम पे जो है यहाँ पे एक कण का क्या है, अधिकतम विस्थापन, जिसको क्या बोलते हैं, आयाम, कंपन करते हुए कण का आयाम है। तो एक यहाँ पे लिया मैंने, एक यहाँ पे लिया पार्टिकल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, ये डिफरेंट जो है हमने टाइम बीइंग पे पार्टिकल की पोजीशन ले ली इस प्रकार से, और ऐसे ही आगे ये तरंगें चलती रहेंगी। तो कभी आपने यहाँ पे ले लिया, इनको मैंने कहा ये है माना, सपोज पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ठीक बीच में लिया 11 एंड सो ऑन, जितने भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने पार्टिकल लिए, कोई तरंग के लिए किसी क्षण पे जो है इस प्रकार से भिन्न भिन्न जगहों पे उसके पार्टिकल हमने लिए, समय पे, इंस्टेंट पे। अब इन पार्टिकल की हम देखेंगे कलाएं देखेंगे, तो कला जो है अलग अलग आएंगी, और कुछ ऐसे भी होगा कि उनकी कलाएं क्या होंगी, एक जैसी होंगी। कभी हम कहते हैं कला विपरीत भी होती है, ठीक विपरीत कला होती है। कला ठीक समान है तब कैसे होगा, तो देखो ये 1 वाला है, इसका मोशन कहाँ को, ऊपर की ओर, विस्थापन क्या है 0, इसका भी विस्थापन 0 है पॉइंट वाले का। ये साम्य स्थिति हो गई ना, ये मीन पोजीशन हो गई, तो मीन पोजीशन से इसका भी 0 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे को, इसकी डायरेक्शन है ऊपर को, तो डिफरेंट कला हो गई। आगे चलिए, इसका देखिए सेम, इसका विस्थापन ऊपर को, तो इसका ऊपर, तो समान कला। अगर मैं कहूँ समान कला वाले पार्टिकल, समान कला कि सेम कला वाले पार्टिकल है, तो फॉर एग्जांपल क्या है, 1 है, क्या है हमारे पास 1 है, नेक्स्ट क्या है 9 है। सीधा आप देखेंगे अगला पार्टिकल कौन सा है, 9 पॉइंट, जिसको क्या है। आगे देखिए आप, हमने कहा था कण की जो है स्थिति और गति की दिशा, यानी डायरेक्शन और मीन से उसकी पोजीशन कितनी दूर है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल 2 है और ये पार्टिकल 4 है, दोनों मीन से जो हम कहते हैं बराबर दूरी पे है, सपोज दोनों बराबर दूरी पे है, y1 ये डायरेक्शन, ये ऊपर को जा रहा है, ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अलग होगी, इनका कला समान नहीं है, तो ये अलग अलग कला हो गई। क्या हो गई, कला अलग अलग हो गई। ये असमान कला बोलेंगे, क्या कहेंगे इनको, असमान कला। तो 2 के संगत हम चलेंगे, आगे देखेंगे कौन सा ऐसा पार्टिकल मिल रहा है। यहाँ पे जाएंगे तो 10वां वाला देखिए आप, ये भी सेम, फिर y1, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन फिर ऊपर को, इसकी ऊपर को, तो फिर से
एंड 2 और कौन सा था 10 वाला, ये पार्टिकल है जो सेम कला में है। एक वाला जो है 9 वाले पार्टिकल के साथ समान कला में है, पार्टिकल नंबर 2 पार्टिकल नंबर 10 के साथ समान कला में है। ये ऐसे इस प्रकार से आपस में समान कला में, 2 जो है 9 के साथ समान कला में नहीं है, ये आप देखिए इसलिए यहाँ पे एंड आया। तो ये समान कला का एक उदाहरण दिया कि सेम फेज, दे आर, हम कहते हैं दे आर इन वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 9 आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज वाइल पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 10 आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सेम दूरी है, यहाँ पे देखिए सेम दूरी है, ये कहाँ को आ रहा है मीन पोजीशन की ओर आ रहा है, ये भी कहाँ को आ रहा है मीन पोजीशन की ओर आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऊपर नीचे हो गया, रिवर्स हो गया पोजीशन। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, क्या होगा प्लस माइनस, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब फिर देखिए ये वाला 6 वाला, इसकी डायरेक्शन यहाँ है और यहाँ 8 की देंगे, ये भी बराबर डिस्टेंस पे लेंगे आप, 8 की डायरेक्शन इसकी ऊपर को मीन पोजीशन की और इसकी मीन से दूर। तो ये सब विपरीत कला में है। जैसे असमान कला, एक होता है असमान कला, एक शब्द असमान कला में, तो यहीं से एक पेयर बना दो 1 एंड 2, असमान कला है, कोई भी ले लो आप बीच से 1, 2। नेक्स्ट हो गया आपका कोई भी लेते हो, माना 5 और 9। 5 में देखिए 9 वाला पार्टिकल ऑफ मोशन साम्य स्थिति की ओर ऊपर की ओर आ रहा है, ये भी जो है स्थिति तो सेम है लेकिन गति की दिशा अलग अलग है, ये 5 पे है ये 9 पे है, ये नीचे को आ रहा है ये ऊपर को जा रहा है, 5 9। और कोई भी लीजिए 1 और 5 हो सकता है, 1 और 5 हो सकता है। ये क्या है असमान कला है, ये क्या है असमान कला। विपरीत कला एक और शब्द है, इनमें थोड़ा संबंध करिए, सेम फेस अपोजिट फेस डिफरेंट फेस, 3 शब्द हो गए हैं कि समान कला में पार्टिकल, विपरीत कला में पार्टिकल, असमान कला में बाकी। एक छोटे बात और, उससे पहले वीडियो को जल्दी भी बनाना पड़ रहा है, लंबा बन जा रहा है कई बार। समान कला की बात करें तो समान कला में देखिए 2 नियरेस्ट पार्टिकल जो समान कला में, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा, क्या होता है लैम्डा, 1 और 9 या 2 और 10, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी लैम्डा। या यहाँ 3 और 11 ये समान उसमें होंगे, 3 एंड 11। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 3 एंड 11, सॉरी ये भी क्या है समान कला में है, 3 एंड 11 ये भी समान कला में। 2 नज़दीक के क्रमागत एक ही कला में कंपन करने वाले कणों के बीच की दूरी क्या होती है लैम्डा। उनके बीच लगने वाला टाइम क्या होता है आवर्तकाल के बराबर होता है। कला कोण की बात करें कितना होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई का एंगल, या तो 0 होगा या 2 पाई होगा। तो 2 नियरेस्ट, यानी यहाँ से यहाँ t आवर्तकाल है, ये लैम्डा है, और कोण कितना चला 2 पाई, पूरा कोण 2 पाई। विपरीत कला में क्या होगा, विपरीत कला में जो है आपके पास पार्टिकल होंगे t/2 टाइम पीरियड में, दूरी के λ/2 होगा और पाई होगा, कला कोण क्या होगा पाई होगा। ये समान कला की विशेषता है। समान कला में क्या होगा हमारे पास t होगा दोनों के बीच टाइम इंटरवल, लैम्डा जो है दोनों के बीच की दूरी होगी, 2 पाई दोनों के बीच कला होगा। इसी के मल्टीपल में t होगा 2t होगा 3t 4t, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, इस प्रकार से। यहाँ पे t/2 3t/2 5t/2 λ/2 3 λ/2 5 λ/2, यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, इस प्रकार से विपरीत मल्टीपल। तो पाई के बीच में देखिए एक पार्टिकल 1 है, ठीक बीच में कहाँ 5, हमने कहा देखो 1 ऊपर जा रहा है और 5 कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है, तो 1 और 5 क्या हो गया विपरीत कला में। अगर विपरीत कला वाला पार्टिकल करें 1 और 5, ठीक अपोजिट फेज t/2 टाइम के बाद, तो 2 नियरेस्ट पार्टिकल हैं जिनके बीच की कला समान होती है, उनके बीच का समय होता है आवर्तकाल के बराबर, दूरी होती है तरंगदैर्ध्य के बराबर, और कला कोण होता है 2 पाई या उसका मल्टीपल। ये सिंपल कला की बात हम करते हैं किसी तरंग में। ये क्लियर है, आशा करता हूँ ये आपका क्लियर है। आगे चलते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए यहाँ पे। तो समान कला की बात कर रहे हैं तरंग गति में, ये मिटा देता हूँ। अब कोहेरेंट लाइट सोर्स कि प्रकाश तरंग के स्रोत जो एक दूसरे से कला संबंध हो। कला संबंध होने का तात्पर्य क्या है ये समझिए आप। प्रकाश के स्रोत जो कला संबंध हो, कला संबंध प्रकाश स्रोत का मतलब है
कि जब कला संबंध प्रकाश स्रोत बोल रहे तो इसका मतलब है स्रोत हमारे पास 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक हैं स्रोत हैं, तो क्या होगा, या तो प्रारंभिक कलांतर क्या होगा, शून्य या नियत, इसको बोलेंगे प्रारंभिक कलांतर शून्य होगा। प्रारंभिक कलांतर शून्य होगा तो इसका तात्पर्य क्या है, दोनों समान कला में है, समान कला में कंपन होंगे, तभी कलांतर क्या होगा, शून्य। या प्रारंभिक कलांतर नियत, ये देखिए, ये हमारे पास 2 कंडीशन थी कला संबद्ध स्रोत कि 2 प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं यदि उनके बीच का कलांतर या प्रारंभिक कलांतर, हम क्यों कह रहे हैं अभी बताते हैं, उनके बीच का प्रारंभिक कलांतर क्या हो, शून्य हो, यानी दोनों प्रकाश स्रोतों से जो तरंग आ रही प्रकाश की वो क्या हो, समान कला में आ रही हो। या दूसरा कि प्रारंभिक कलांतर नियत हो, वो क्या हो, फिक्स हो, कलांतर हो फाई लेकिन वो नियत हो। तो इसका सिंपल इन दोनों का एक निचोड़ लिखते हैं कि जो कलांतर है दोनों स्रोतों के बीच, कलांतर कला संबंध स्रोतों का तात्पर्य क्या है, सिंपल एक लाइन में, कलांतर समय के साथ क्या हो, नियत हो, समय और पोजीशन के साथ भी। पर्दे पे जब आप फ्रिंज प्राप्त करते हैं, इंटरफ्रेंस टॉपिक इसके बाद हम शुरू करेंगे, तो जब आप पर्दे पे कोई प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे भी कलांतर क्या होगा, किसी बिंदु पे भी क्या होगा, नियत होगा या समय के साथ। या एक लाइन में डेफिनेशन कि कला संबंध प्रकाश स्रोत क्या हुए, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत हो, यानी कला का अगर उनमें अंतर है तो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, या फिर क्या हो, कलांतर शून्य हो, कि दोनों एक ही कला में आ रही हैं। ये कला संबंध प्रकाश स्रोत की बात करें। अब देखिए कला संबंध प्रकाश स्रोत कैसे प्राप्त करते हैं, उसकी कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहले समझिए प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। प्रकाश क्या होता है, जब कभी जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी उच्च कक्षा में उत्तेजित हो जाता है, बाहर से कोई एनर्जी ग्रहण करता है ऊष्मा के द्वारा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है जो अस्थायी होती है, कुछ देर बाद वहाँ से वापस लौटता है, और इस वापस लौटने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोन को इमिट करता है, यानी प्रकाश को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। ये प्रकाश निकलने की प्रक्रिया है कि प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है परमाणु में, एटॉमिक लेवल पे। अब आप कोई भी प्रकाश स्रोत लीजिए, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें क्या होंगे, असंख्य परमाणु होंगे, असंख्य उसमें परमाणु हैं। अब उन असंख्य परमाणुओं में कौन सा इलेक्ट्रॉन कब ऊपर जंप कर रहा है, कब नीचे आ रहा, वो अपनी मर्जी से हो रहा है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और हम ये नहीं बोलेंगे कि वो एक साथ हो रहा है। जब एक साथ होता है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस, और अदरवाइज वो एसिंक्रोनस है। जैसे कहते हैं ना, मार्च पास में सारे सिपाही चल रहे हैं, एक साथ सबके हाथ हिले हुए हैं, तो सिंक्रोनस है वो। अब बेतरतीब कर दो उनको, फॉल आउट करा दो, तो जो है वो फिर कैसे भी मूवमेंट करते। तो वही जो है एक इंडिपेंडेंट लाइट स्रोत का काम है कि स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते हैं, ये है। 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते, एक स्टेटमेंट है। तो उसका कारण हमने कहा कि कोई भी प्रकाश स्रोत है, असंख्य परमाणु है, वो असंख्य परमाणु अपने अनुसार उनमें इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, नीचे आ रहा है, प्रकाश को इमिट कर रहा है, तो उनके बीच कोई तारतम्य नहीं है। दूसरा, आपने प्रकाश स्रोत दिया, 2 भिन्न भिन्न बल्ब लिए, 2 टॉर्च लिए अलग अलग, तो दोनों में जो है अब जैसा चेंज एक वाले में हो रहा है, माना 2 स्रोत हैं ए और बी, डिफरेंट स्रोत हैं प्रकाश के, तो जैसे जैसा जो है इसमें चेंज हो रहा है, जरूरी नहीं वो चेंज इसमें भी हो, वो पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकता है, अलग अलग है क्योंकि डिफरेंट है। तो इसलिए 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से कभी भी कला संबंध स्रोत प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इनके बीच जो कला का अंतर होगा वो समय के साथ नियत नहीं होगा। कला का जो अंतर होगा वो समय के साथ नियत नहीं होगा, क्योंकि इसका चेंज हो रहा है वो अलग है, इसका चेंज इससे अलग है, इंडिपेंडेंट चेंजेस हो रहे हैं उसमें। ये इसको देख के नहीं बदल रहा है, ये इसको देख के नहीं बदल रहा है। तो जो कलांतर वहाँ पे मिल रहा है वो समय के साथ क्या होगा, नियत नहीं रहेगा वो कलांतर। और जब वो कलांतर समय के साथ नियत नहीं है तो हम उसको कला संबद्ध नहीं बोलेंगे, या कला असंबद्ध हो गए, इनको क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट। क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज। ठीक,
दूसरा, अब कला संबंध प्रकाश स्रोत कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसके प्राप्त करने के तरीके हैं कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, आदि कुछ प्रकार हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, एक प्रकाश स्रोत को ही दो प्रकाश स्रोतों में बांटा जाता है। यानी या तो क्या हो, आपके पास एक प्रकाश स्रोत हो, एक उसका इमेज हो, दूसरा एक प्रकाश स्रोत हो, उसकी दो इमेज ले लो आप, तो वो दो इमेज आपस में चेंज होंगी। माना आपने ए है और इसी के आपने दो इमेज बनाए, A1 सेम या A', तो एक ही प्रकाश स्रोत के दो इमेज लिए हमने, या एक ही प्रकाश स्रोत से दो भागों में, जैसे स्लिट में आप आगे पढ़ेंगे यंग के प्रयोग में, कि एक स्लिट से ही निकलने वाले प्रकाश को उन्होंने दो बारीक स्लिटों से गुजारा है। तब क्या होगा कि जो चेंज यहाँ पे हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट लाइट स्रोत है, वही चेंज यहाँ पे फॉलो होगा और वही चेंज यहाँ पे भी फॉलो होगा, क्योंकि इसी से निकल रखा है ये दोनों। ये क्लियर है? अब ये इंडिपेंडेंट नहीं ना, इसमें जो चेंज होगा सेम वही चेंज यहाँ पे होगा, तो जो कलांतर है वो समय के साथ क्या होगा, यहाँ पे नियत हो जाएगा। एक ही प्रकाश स्रोत को जब हम दो स्रोतों में बांट देते हैं, चाहे दो इमेज ले लो आप उसका, जैसे एक सरल उदाहरण देते हैं कि एक लैंप ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो और उसका इमेज उसमें बल्ब, उसके बल्ब को एक बल्ब ले लो और उसका जो है आप इमेज कहाँ पे देखो, मिरर पे देखो, तो जैसे यहाँ पे आप ऑन ऑफ करेंगे जो भी कुछ होगा वो सेम यहाँ पे पैटर्न फॉलो होगा इस वाले में, इमेज में। क्लियर? तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, कला संबंध है वो, ऐसे इसको कह सकते हैं मोटे तौर पे। इस प्रकार से आपने समझना है। तो एक स्रोत को हम दो स्रोतों में बांट देते हैं या दो इमेज लेते हैं उसकी, या दो स्लिट, एक स्लिट से दो स्लिट बनाते हैं झिर्री, और जैसा चेंज यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट स्रोत है, इसमें तो चेंज होना ही होना है। इसकी कला क्या होगी, समय के साथ बदलती जाएगी। तरंग निकल रही ना, तो ये समय के साथ क्या होगी, ये तो बदलती जाएगी। एक बल्ब है, उसकी जो है कला समय के साथ बदलती जाएगी। अब वो कला समय के साथ बदल रही है, तो यहाँ पे जो A1 और दो स्रोत हैं उसके इमेज, ये भी समय के साथ बदलेंगे, लेकिन जैसा बदलाव यहाँ पे हो रहा है वही बदलाव यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो उनके बीच जो डिफरेंस है, कला का फेज का जो डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा टाइम के साथ। तब हम इसको कहते हैं कला संबंध स्रोत हुए हमारे प्रकाश के। तो इस प्रकार से हम प्रकाश का कला संबंध स्रोत प्राप्त करते हैं। फिर से कहता हूँ, कला संबंध प्रकाश स्रोत का तात्पर्य है कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे प्रकाश या तो एक ही कला में निकल रहा है, जो कि मैंने कहा दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे स्रोत जिनसे प्रकाश या तो एक ही कला में निकल रहा है, अथवा अगर प्रकाश निकल रहा है उन दोनों से, तो कलांतर जो है भिन्न भिन्न कला में निकल रहा है, तो कलांतर समय के साथ क्या होगा, स्थिर होगा। और उसका एक प्रैक्टिकल मेथड ये है इस प्रकार से। तो कलांतर, इस प्रकार से हम कलांतर स्थिर करेंगे समय के साथ, तब हम बोलेंगे प्रकाश स्रोत हमारे पास क्या है, कला संबंध प्रकाश स्रोत हैं। यहाँ पे एक और आपने नोट करनी है एक बात, कि जो लेज़र लाइट होती है, लेज़र लाइट में जो है हाईली जो है कोहेरेंट प्रकाश मिलता है हमको। वो प्रकाश स्रोत बहुत ही कला संबंध होता है प्रकाश में, एक ही उसमें। तो दो लेज़र लाइट अगर आप यूज करते हैं इंटरफ्रेंस में, तो काफ़ी हद तक आपको इंटरफ्रेंस पैटर्न मिल सकता है उनसे। लेज़र लाइट ही एक इसका अपवाद बनता है, अदरवाइज जो है कोई भी प्रकाश स्रोत होगा जो स्वतंत्र होगा, उससे कभी भी दो प्रकाश स्रोत देंगे, कभी भी कला संबंध हमको प्राप्त नहीं मिलेगा। उसका तरीका है एक स्रोत को हम आगे दो स्रोतों में बांटते हैं। तो ये कला संबंध प्रकाश स्रोत की बात हुई और कला की बात हुई कि कला को किस प्रकार कहेंगे। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।